विकास हो रहा है। गुरुग्राम से 40 किलोमीटर दूर मौजूद धारूहेड़ा NH8 के मशहूर इंडस्ट्रियल एरियाज में शामिल हो गया है। दिल्ली NCR में बढ़ती भीड़ भाड़ की वजह से अब बिजनेसमैन आसपास के इलाकों में बिजनेस का विस्तार कर रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ रियल एस्टेट मार्केट की डिमांड लगातार बढ़ रही है। अगर प्रॉपर्टी रेट्स की बात की जाए तो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स 2500 से 3000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तक उपलब्ध हैं। वहीं अगर यहाँ पर प्रॉपर्टी रेट्स में बढ़ोतरी की बात की जाए तो साल 2010 से अब तक प्रॉपर्टी रेट्स में 30 से 35% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा मैं कहूँगा कि चीप रेट होने के कारण धारूहेड़ा की तरफ ज्यादा झुकाव रहा, जिसमें बड़ी इंडस्ट्रीज आई जैसे कि हीरो है, डेल्फी है, कार्ल्सबर्ग है, ल्यूमैक्स है और रिको ऑटो इंडस्ट्रीज है। ऐसी कई बड़ी इंडस्ट्रीज आई जिसने धारूहेड़ा के जो इंडस्ट्रियल हब को है उसमें अच्छी ग्रोथ हुई। एक तो चीप रेट्स के कारण और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स के कारण उस इंडस्ट्रियल हब वो ज्यादा बड़ा बन के निकल के सामने आया। सस्ते मकान, अच्छी नौकरी। दिल्ली जयपुर हाईवे पर मौजूद भिवाड़ी की अब यही पहचान है कि यहाँ पर इंडस्ट्री तेजी से अपने पैर पसार रही है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से महज 65 किलोमीटर दूर भिवाड़ी की कनेक्टिविटी अच्छी होने की वजह से पिछले कई सालों में कई इंडस्ट्रीज ने अपने प्लांट्स लगाए हैं। भिवाड़ी कस्बा 5300 एकड़ में फैला हुआ है, जहां पर स्टील मिल्स, ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की तादाद काफी तेजी से बढ़ रही है। भिवाड़ी, टापूकरा और खुशखेरा इलाकों में तकरीबन 2500 से ज्यादा इंडस्ट्रीज के प्लांट हैं। आसानी से उपलब्ध होने वाली सुख सुविधाओं के चलते अर्बन कॉम्प्लेक्स में काम करने वाले लोगों की पहली पसंद भिवाड़ी है। इतना ही नहीं, मानेसर के कामकाजी लोग भी यहाँ घर खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। गुरुग्राम के मुकाबले यहाँ प्रॉपर्टी काफी किफायती दामों पर खरीदी जा सकती है। अगर हम अलवर बाईपास टोल से पहले की बात करें तो वहाँ 2600 से 3400 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तक के रेट्स उपलब्ध हैं। और अगर हम अलवर बाईपास टोल के बाद के प्रॉपर्टी के रेट्स की बात करें तो वो कुछ सस्ते हैं और यहाँ पर 1600 से 2200 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तक के रेट्स मिल जाएंगे। दिल्ली जयपुर हाईवे के बीच बसी नीमराणा की एक खूबसूरत लोकेशन में हर कोई छुट्टियां बिताना पसंद करता था, लेकिन अब इस नीमराणा की पहचान बदल रही है। 16वीं शताब्दी में बसा ये कस्बा अब एक इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है। रियल एस्टेट के अंदर पिछले कई सालों में, पिछले अगर मैं 8 से 10 साल की बात करूं तो शुरुआत वहां पे आशियाना ने वहां पे शुरू में इनिशिएटिव लिया और वहां रेजिडेंशियल डेवलपमेंट शुरू करी। तो टोल से पहले तक का एरिया अच्छा डेवलप एरिया कहा जा सकता है, वहाँ अच्छी डेवलपमेंट हो चुकी है। वहाँ पे मैक्सिमम प्रोजेक्ट पोजीशन की स्टेज पे आ चुके हैं और वहाँ पे सेकेंडरी मार्केट जो है वो करीब 2600 से लेकर 3400 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास चल रही है। यही अगर हम टोल के बाद की बात करें तो 1600 से 2200 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास वहाँ सेकेंडरी मार्केट मूव कर रही है। वहाँ अच्छी बड़ी मेजर इंडस्ट्रीज भी उस एरिया के अंदर देखने को मिल रही है। यही वजह है कि जापान के अलावा दूसरे देशों की रुचि भी यहाँ इन्वेस्ट करने में लगी हुई है, जिसके चलते अब यहाँ पर कोरियन इंडस्ट्रियल जोन बनाने की भी बात की जा रही है। रामेश नकवी, जी मीडिया। तो ये तो रही दिल्ली से सटे उन कस्बों की बात जिनमें तेजी से विकास हुआ है। पर अगर हम बात करें नीमराना की, तो नीमराना में धारूहेड़ा और भिवाड़ी के मुकाबले काफी तेजी से डेवलपमेंट हुआ है। और यहाँ पे डेवलपमेंट की जो सबसे बड़ी वजह है वो है राजस्थान सरकार इस इलाके पे ज्यादा ध्यान दे रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि नीमराना के रियल एस्टेट मार्केट के हालात कैसे हैं। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे के बीच में अरावली पहाड़ियों की गोद में 16वीं सदी का ये कस्बा एक इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है। नीमराणा को राजस्थान सरकार छोटा जापान भी कहती है, क्योंकि जापान की कई नामी ग्रामी कंपनियां 1100 एकड़ में अपने प्लांट सेटअप कर रही हैं। इसके अलावा देश की दूसरी बड़ी कंपनियों के प्लांट भी नीमराणा में हैं। सस्ती जमीन, लैंड क्लियरेंस, सस्ती लेबर और पर्याप्त बिजली की सप्लाई से काफी निवेशक यहाँ पर निवेश कर रहे हैं।
बढ़ रहे निवेशकों को देखते हुए राजस्थान सरकार नीमराणा को कोरियन इंडस्ट्रियल जोन बनाने की बात भी कर रही है। राजस्थान गवर्नमेंट ने रीको द्वारा कई इंडस्ट्रियल जो जोन्स हैं उन्हें डेवलप किया, जिसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क है, जापानीज इंडस्ट्रियल जोन है इस तहत, और कई ऐसे अदर इंडस्ट्रियल जोन्स डेवलप किए जिसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई। फिर एक कार्गो एयरपोर्ट का उस एरिया में आने की जो बात है, उससे ताइवान और कोरियन जोन की वहाँ पे उनका इंटरेस्ट बढ़ा है कि वहाँ पे एक जोन सेटअप किया जाए। नीमराणा के बढ़ रहे निवेश को देखते हुए यहाँ की प्रॉपर्टी मार्केट में भी काफी हलचल हुई है और कीमतों में उछाल भी दर्ज की गई है। नीमराणा में हो रही डेवलपमेंट को देखते हुए यहाँ पर सरकार ने कई नई यूनिवर्सिटीज को मंजूरी दी है। नई यूनिवर्सिटीज के चलते यहाँ पर प्रॉपर्टी की मांग बढ़ने की संभावना है। इंडस्ट्रियल हब होने की वजह से नीमराणा में कमर्शियल सेक्टर के साथ साथ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की भी डिमांड निकल रही है। नीमराणा में 2500 से लेकर 3000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के रेट पर 2 BHK का फ्लैट आसानी से मिल जाता है। कमर्शियल सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर 8000 से 13000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट का रेट है। किराए के फ्लैट के रेंज की बात करें तो यहाँ पर 2 BHK का किराया 10,000 से 18,000 रुपए प्रति महीना है। 3 BHK फ्लैट का रेंट 22,000 से 35,000 रुपए प्रति महीना है। विला की बात करें तो यहाँ पर 40,000 से लेकर 70,000 रुपए प्रति महीने पर विला की कई ऑप्शंस हैं। नीमराणा में डेवलपमेंट की रफ्तार को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाला समय प्रॉपर्टी मार्केट के लिए कैसा हो सकता है। रामेश नकवी, जी मीडिया। नीमराणा का भविष्य कितना सुनहरा है? क्या नीमराना में निवेश करने से अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं या फिर अभी नीमराना में निवेश करने से बचना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब लेने के लिए हमारे संवाददाता रामेश नकवी नीमराना गए और वहां के प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से बातचीत की। चलिए आपको भी दिखाते हैं कि प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। नीमराना में इस वक्त मेरे साथ है प्रॉपर्टी एक्सपर्ट indiahousing.com के डायरेक्टर मिस्टर प्रदीप शर्मा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि नीमराना आज से 10 साल पहले की अगर बात करते हैं तो नीमराना एक टूरिस्ट हब हुआ करता था। लोग यहाँ पे अपनी छुट्टियां मनाने आया करते थे, पिकनिक स्पॉट हुआ करता था, लेकिन टाइम के साथ साथ नीमराना एक इंडस्ट्रियल हब के तौर पे भी जाना जाने लगा। तो क्या वजह है इसके पीछे? देखिए DMIDC का DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का के अंदर भी फेज 1 के अंदर नीमराना आता है जी। नीमराना, कुशखेड़ा, जयपुर जी, नीमराना, कुशखेड़ा, बहरोड और जोधपुर ये इसके अंदर आते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे काफी डेवलपमेंट हुई है। जापानीज जोन भी हुआ है और एक्सपोर्ट प्रमोशनल पार्क भी इसे बनाया गया है। तो इसके अंदर काफी इंडस्ट्रीज यहाँ पर आई हैं जी। तो इंडस्ट्रीज आने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे मैन पावर काफी आई है, उनके रहने के लिए रियल एस्टेट में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। सर अगला क्वेश्चन मेरा बहुत स्पष्ट है, बहुत सटीक है कि जैसा कहा जाता है कि एवरी कॉइन हैज टू फेसेस, जहाँ कुछ फायदे होते हैं वहाँ कुछ नुकसान भी होते हैं। तो नीमराना में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है जो आपने बताया? अब मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पे इन्वेस्ट करने का ड्रॉबैक क्या रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों में अगर देखें तो डेवलपमेंट उस तेजी से नहीं हुआ जैसे भिवाड़ी में हुआ या फिर धारूहेड़ा में हुआ है। तो नीमराना में डेवलपमेंट ना होने का तेजी से, डेवलपमेंट हो रही है लेकिन तेजी से डेवलपमेंट ना होने का रीजन क्या है? देखिए डेवलपमेंट यहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट में काफी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन अगर हम बात रेजिडेंशियल साइड की करें जी तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आए हैं जहाँ पे डेवलपर्स ने जो पब्लिक को थोड़ा सा मैं कहूँगा फंसाया भी है। देखिए अप्रूवल, छोटे पैच की अप्रूवल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 एकड़ लैंड है, किसी डेवलपर के पास 100 एकड़ लैंड है, तो उसने 5 बीघा की अप्रूवल ले लेते हैं और उस अप्रूवल को सेल ना करके जो डिमांड कर रहा है उसे वो अप्रूवल वाले डॉक्यूमेंट जरूर दिखा देते हैं, लेकिन उसको सेल ना करके वो आसपास की अनअप्रूव्ड लैंड को सेल करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसे कि मिश्रा साहब अभी बता रहे थे कि कई सालों में यहाँ पे डेवलपमेंट होने के क्या अच्छे रीजंस हैं और क्या बुरे रीजन हैं। कैमरामैन सदाशिव के साथ रामेश नकवी, जी मीडिया, नीमराना। प्रॉपर्टी प्लस में वक्त है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी प्रॉपर्टी बाजार से जुड़ी कुछ और खबरों पे डालेंगे एक नजर। आप देखते रहिए प्रॉपर्टी प्लस।
Sarah has matching tiles with each of my stylish outfits. Sarah tiles reflect my style. पेश है Datsun रेडी टू गो जनरेशन के लिए। मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊं। लाखों बिजनेस GoDaddy के साथ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास है ऐसे ऑनलाइन टूल्स और कस्टमर सपोर्ट जो आपको रुकने ना दे। बढ़े चलो GoDaddy। नन्ना मुन्ना राही हूँ, तरक्की का सिपाही हूँ। सब छोड़ के हम तो भागेंगे, फुल स्पीड में दौड़ेंगे, हम खेलेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, नाचेंगे, नए ट्रेंड बनाएंगे। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। जिंदगी की नई पहल शुरू कर्ल से, एक नई जिंदगी भी शुरू यहीं से। जिंदगी की एक और पहल भी शुरू कर्ल से, हर एहसास शुरू कर्ल से। कर्ल, इंडियाज लार्जेस्ट सेलिंग मैट्रेस। इस अपनेपन के रिश्ते को शुद्धता के साथ निखार रहा है ब्राह्मी, आंवला, भृंगराज, घृत कुमारी, जटामासी, मेहंदी व नाग केसर आदि बेशकीमती 21 जड़ी बूटियों से निर्मित पतंजलि केश कांति तेल व शैम्पू। अब अपने बालों से कहो, जुग जुग जियो। शर्मा जी आपसे कितने होशियार हैं? सुबह सुबह क्या होशियारी दिखा दी शर्मा ने। IRDA में 10,000 रूपए जमा करने के हैं। उनको 1 महीने के बाद बोनस भी मिलेगा। बोनस? हाँ, कॉल आया था उनको, आप ही पूछ लो। हाँ हेलो शर्मा, सुन, वो पैसे जमा मत करवाना, वो कॉल फ्रॉड था। IRDA कभी किसी को ऐसे कॉल नहीं करता, और रास्ते में पुलिस कंप्लेंट करवा देना। हम भी होशियार हैं। सच और झूठ में जानिए फर्क, रहिए सतर्क। I'd like to show you my most stylish possession, my Sarah faucet. Sarah faucets reflect my style. बायर्स की परेशानियां हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। देश के नामी ग्रामी बिल्डर MRMGF ने 2009 में गुरुग्राम के सेक्टर 65 में एमरल्ड हिल टाउनशिप लॉन्च की और 2013 में फ्लैट्स, विला और फ्लोर का पोजेशन देने का वादा भी किया। हालात ये है कि प्रोजेक्ट पर अब तक एक ईंट तक नहीं रखी गई और पिछले 3 सालों से कंस्ट्रक्शन का काम तक बंद हो चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये हैं 40 साल के मनोज कुमार, जो अपनी पत्नी मोनिका जैन और बेटी ईशा के साथ पिछले 8 साल से गुरुग्राम में किराए के घर में रह रहे हैं। मनोज कुमार निजी कंपनी में बतौर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं।
किराए के घर से निजात पाने के लिए मनोज कुमार अक्सर नए ऑप्शंस की तलाश करते रहते हैं। हालांकि बिल्डर्स की मनमानियों को देखते हुए इनको ये डर था कि इनके जीवन भर की गाड़ी कमाई किसी गलत बिल्डर के हाथ में न चली जाए। काफी छानबीन के बाद मनोज कुमार को ये समझ आया कि अंडर कंस्ट्रक्शन की बजाय वो फ्लैट लेना चाहिए जो कंप्लीशन के बिल्कुल करीब हो और महज 6 महीने या 1 साल तक पोजेशन मिलने वाला हो। इसी ऑप्शंस का फायदा उठाने के लिए मनोज कुमार ने गुरुग्राम के सेक्टर 65 में MRMGF के एमरल्ड हिल्स में 2 BHK फ्लैट रीसेल में लिया। टावर खड़ा हुआ देखा तो हमें लगा कि यार टावर तो पूरा खड़ा हो ही गया, अब तो सिर्फ प्लास्टर और बाकी काम रह गया। तो 1 साल पोजीशन के अंदर पेंडिंग था, 2013 में देना। तो हमने सोचा 2013 स्टार्टिंग की बजाय मैक्सिमम ये हो जाएगा कि एंड तक दे देगा। 4-6 महीना डिले हम समझते हैं कि हर बिल्डर देता है। तो ये सोच करके हमने उस प्रोजेक्ट में रीसेल में फ्लैट ले लिया। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को देखते हुए मनोज कुमार को ये लगा कि MRMGF जल्द ही काम खत्म करके फ्लैट का पोजीशन दे देगा, क्योंकि बिल्डर के स्ट्रक्चर का काम लगभग पूरा हो चुका था। मनोज कुमार को ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि 3 साल बीत जाने के बाद भी फ्लैट का काम शुरू नहीं होगा। जिस कंडीशन में टावर मैंने जब लिया था, जब था, मेरे को उस कंडीशन में और आज की कंडीशन में बिल्कुल भी फर्क नहीं है सर। बीच में इनका कॉन्ट्रैक्टर से कोई डिस्प्यूट चल रहा था 2 साल तक। जब भी जाओ सर हमारा कॉन्ट्रैक्टर डिस्प्यूट चल रहा है, 3 महीने में डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर की और हमारे MD की मीटिंग हो गई है, हमारी इसकी मीटिंग हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा जी, आपका प्रोजेक्ट का काम शुरू हो जाएगा। EMI के साथ हर साल बढ़ रहे रेंट के बोझ से मनोज कुमार परेशान हो चुके हैं। फ्लैट मिलने की आस फिलहाल काफी दूर लग रही है, लेकिन बढ़ रहे रेंट और EMI के पैसों के लिए मनोज कुमार की पत्नी मोनिका जैन को भी अब निजी कंपनी में काम करना पड़ रहा है। पहले मैं हाउसवाइफ थी, अब मुझे बच्चों की फीस वीस सब देखते हुए मुझे जॉब करनी पड़ रही है और मैं रेंट के मकान में रह के बहुत परेशान हूँ, क्योंकि हमारे गेस्ट वगैरह आते हैं तो लैंडलॉर्ड जो है बहुत परेशान करते हैं, पानी के लिए, इसके लिए, उसके लिए। हमने बहुत सपने देखे थे जो सारे चूर चूर हो गए। हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। बायर्स चाहे घर खरीदने के मामले में जितनी भी समझदारी दिखाएं, लेकिन बिल्डर की मनमानियों के आगे सब बेबस है। गौरव खोसला, जी मीडिया। MRMGF के एमरल्ड हिल्स टाउनशिप का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता गौरव खोसला ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और उन्होंने वहां पे जाके उन होम बायर से बातचीत की जो फ्लैट्स का पोजेशन लेने के लिए बिल्डर्स से गुहार लगा रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि उन होम बायर्स की मुश्किलें शुरू कब हुई और अब उन्हें किन हालातों का सामना करना पड़ रहा है। जिस चीज को हमने खरीदा, जिसके लिए हमने पैसे दिए, वो हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, किस हालत में मिलेगा, किस कंडीशन में मिलेगा। हम इतनी सारे बैंक लोन लेकर के, EMI लेकर के, जहां हमने 72 लाख की चीज के पीछे हमारे 1 करोड़ से ऊपर लग चुका है, हम क्या वहां पे हकदार होंगे किसी अपनी सुनवाई के लिए? सारा पेमेंट ऑलमोस्ट हो गया था, लास्ट की 2 इंस्टॉलमेंट बाकी थी, तो उन्होंने मांगा पैसा आखिरी 2 इंस्टॉलमेंट का, लेकिन बैंक ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि MRMGF एक फ्रॉड है। 2009 में MRMGF ने एमरल्ड हिल्स के नाम से एक टाउनशिप की शुरुआत की थी और आज हम उसी टाउनशिप के अंदर खड़े हैं और यहाँ पर बायर्स की कंप्लेंट है कि 2012 में इसका पोजेशन मिलना था, लेकिन अभी तक पोजेशन नहीं मिला है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन के हालात है, यहाँ पर अभी तक सिर्फ स्ट्रक्चर ही खड़ा किया गया है और कंस्ट्रक्शन है जो पिछले 3 साल से बिल्कुल बंद हो रखी है और बायर्स अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि कब इनको पोजेशन मिलेगा और ये कब अपने घरों के अंदर जा सकेंगे। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी बिल्कुल खड़े ही हैं और कई जगह पर
हालात ये हैं कि सिर्फ गड्ढे ही खुदे हुए हैं और अभी तक वहां पर कोई ऐसा काम नहीं हुआ है कि जो अगले 3 से 4 साल तक जो होम बायर्स है उनको पोजेशन मिल सके। तो हमारे साथ कई होम बायर्स जुड़े हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम्स कब शुरू हुई और कैसे कहां उन्होंने अप्रोच किया। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि MRMGF में आपने इस टाउनशिप में कब फ्लैट बुक करवाया था और क्या क्या वादे किए गए थे बिल्डर ने? हमने यहाँ समर 2010 में बुक करवाया था और उन्होंने हमें बोला था कि 2013 में आपको पोजेशन दे देंगे। 3 साल का था उनका प्रॉमिस और उसके बाद से 2012 से कंस्ट्रक्शन बंद है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या प्रॉब्लम है, आपकी क्या प्रॉब्लम? 2009 में हमने फ्लैट बुक कराया था यहाँ पे और इस आस में कि MRMGF बड़ा नाम है और अपना हार्ड एंड मनी हमने यहाँ पे लगाया। सारे पैसे लेने के बाद भी आज तक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं किया। अब अगर आप जाके देखें, एक ईंट तक नहीं लगाई इन्होंने। यहाँ तो कुछ दिख भी रहा है, हमारे जो टोपैज है वहाँ पे एक ईंट नहीं लगाई है और सिर्फ झूठे वादे। पिछले 7 सालों से इन्होंने झूठे वादे किए हुए। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, ये कैसी कंपनी है? अगर कोई इंसान आगे एक प्रोफेशनल बिल्डर से फ्लैट बुक करता है तो ही ऑब्वियसली डिजर्व्स प्रोफेशनल सर्विसेज, जो कि आज 7 साल के अंदर ये कैसी प्लानिंग है कि वो एक ईंट भी नहीं रख पाए प्लॉट पे। यानी यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि 7 साल की इतनी लंबी प्लानिंग ऐसा बिल्डर क्या कर रहा है कि अभी तक इनके जो प्रोजेक्ट्स है वहाँ पर एक ईंट भी नहीं रखेगी। तो सवाल यही उठता है कि बिल्डर्स की मनमानियां कब तक चलेंगी? गौरव खोसला, जी मीडिया। अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी देखते रहेंगे प्रॉपर्टी बाजार से जुड़ी खबरें। आप देखते रहिए प्रॉपर्टी प्लस। Sarah has matching tiles with each of my stylish outfits. Sarah tiles reflect my style. कई सालों बाद आज गांव जा रही हूँ अपनी दादी से मिलने। नमस्ते दादी। इतने साल बाद याद आई हमारी। आई नो दादी, पर इतना सारा ट्रैवलिंग होता रहता है और ये आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी, मेरा काम तो इसी से चल जाता है। समटाइम्स वी अज्यूम कि लोगों को क्या चाहिए, पर ये तो हम तभी जान पाएंगे जब हम उन्हें ठीक से समझेंगे। इसीलिए एडलवाइज, जहां हम आपकी जरूरतों को समझते हैं और हमारे अनेक फाइनेंशियल ऑप्शंस में से आपको देते हैं परफेक्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशन। एडलवाइज, फाइनेंशियल सॉल्यूशंस आपके लिए। Which is the Indian car of the year? Sir, this one, the Elite i20. Car of the year. Experience Hyundai. I'd like to show you my most stylish possession. My Sarah faucet. Sarah faucets reflect my style. मैदा, कोलेस्ट्रॉल व ट्रांसफैट रहित पतंजलि बिस्कुट खाइए और सदा स्वस्थ रहिए, क्योंकि शुद्ध आहार ही स्वस्थ जीवन का आधार है। अच्छा सुनो, बुआ पैसे दें तो रख मत लेना, ओके? ठीक है। कई बातों से प्यारी सी सौगातों से गुल्लक अपने दिल की तुम भरो। छुट्टे की झिक झिक की छुट्टी करो। छुट्टी की झिक झिक करो। झिक झिक क्यों? पेटीएम करो। माइल्स में तुम थोड़ी सी स्माइल भरो। पेटीएम कर रहा हूँ, सेल्फी नहीं ले रहा हूँ। क्या करो, मस्ती की टंकी फुल करो। जिंदगी जीने का नया तरीका शुरू करो। पेटीएम करो। My favorite fashion recommendation for the season? Snow White. Inspired by my Sarah Snow White. Sarah reflects my style. Sarah.
यूनिटेक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली पुलिस ने यूनिटेक के चेयरमैन रमेश चंद्रा, एमडी संजय चंद्रा, अजय चंद्रा और मिनोटी बिहारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी है। इन पर पोजेशन में देरी और पैसों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है। कहते हैं बिल्डर सताए तो कोर्ट बचाए। ये खबर यूनिटेक के उन होम बायर्स को काफी राहत देने वाली है जिनके पैसे से यूनिटेक खिलवाड़ कर रहा है। दिल्ली की साकेत कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने यूनिटेक के चेयरमैन रमेश चंद्रा, एमडी संजय चंद्रा, अजय चंद्रा और मिनोती बिहारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 2006 में संजीव गोयल ने ग्रेटर नोएडा में हैबिटेट प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराया। संजीव गोयल ने नोएडा के ग्रैंड प्रोजेक्ट में प्लॉट की बुकिंग भी की। 10 साल बीत जाने के बाद भी संजीव गोयल को फ्लैट का पोजीशन नहीं दिया गया। संजीव गोयल ने यूनिटेक के साथ कई मीटिंग भी की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। यूनिटेक के झूठे आश्वासन से तंग आकर आखिरकार बायर को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। होम बायर्स की आवाज को बुलंद करते हुए दिल्ली की साकेत कोर्ट ने यूनिटेक लिमिटेड और यूनिटेक हाईटेक के खिलाफ मामला दर्ज करने का भी आदेश दिया। जी मीडिया के पास एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी है, जिसमें यूनिटेक के खिलाफ धारा 420, 406, 120B और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले जनवरी में यूनिटेक को 1 दिन की जेल की हवा खानी पड़ी थी और जमानत पर बाहर निकलने के बाद ही चंडीगढ़ की एक कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुना दी। कहते हैं कि ठोकर खाने के बाद हर इंसान को अकल आ जाती है, लेकिन जेल की हवा खाने के बावजूद ना तो यूनिटेक और ना ही उसके प्रमोटर्स अपनी हरकतों से बाज आ रहे हैं। गौरव खोसला, जी मीडिया। हमारा ये शो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर आपके पास है कोई भी सवाल या सुझाव तो मैसेज कीजिए हमें, टाइप कीजिए प्रॉपर्टी, अपना नाम, सवाल या सुझाव लिखकर भेजिए 57575 पर। आप हमें अपने सवाल या सुझाव ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है property@zmedia.slgroup.com और फेसबुक के पेज पे जाके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं जी बिजनेस प्रॉपर्टी प्लस, और फॉलो कीजिए हमें ट्विटर पे। हमारा ट्विटर हैंडल है @zbusiness। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात प्रॉपर्टी बाजार से जुड़ी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग जी बिजनेस, आपका फायदा। प्लान्स तो बहुत हैं, बट हाउ डू आई सक्सीड? एमबीए तो कर लिया, अब जॉब का क्या? मैं कुछ बनना चाहती हूँ, बट उसका रास्ता क्या है? आज की युवा पीढ़ी में बहुत कंफ्यूजन है। आपके मन में लगता है कि आपके प्रश्नों के जवाब देने वाला कोई नहीं, तो आइए मेरे साथ मेरे शो में मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो, शनिवार शाम 7 बजे और रविवार सुबह 11 बजे। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं जी बिजनेस और हम लेकर आए आपके लिए एक बेहद ही स्पेशल शो। सस्ते होंगे हवाई किराए विद क्वेश्चन मार्क। जी हाँ, मिडिल क्लास के लिए लगता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। सरकार छोटे शहरों में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मिडिल क्लास को जल्दी तोहफा देने जा रही है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री 3 से 4 दिन के अंदर नई सिविल एविएशन पॉलिसी का नया ड्राफ्ट जारी करेगी, जिसमें मेट्रो शहरों से टियर 2 शहरों की फ्लाइट के लिए अधिकतम किराया तय किया जाएगा। आधे घंटे की फ्लाइट के लिए एयरलाइंस 1200 रुपए से ज्यादा किराया नहीं वसूल पाएंगी। इससे कितना बदलेगा देश का एविएशन सेक्टर? हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त जितेंद्र भार्गव जी जुड़े हुए हैं, एविएशन एक्सपर्ट हर्षवर्धन जी हैं, एविएशन एक्सपर्ट मेरे सहयोगी असीम मनचंदा भी हैं, जिनके पास कुछ खास जानकारियां हैं। इन सब से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए।
छोटे शहरों में बड़ा जैकपॉट। सस्ते हवाई किरायों का आया जमाना। 1200 रुपए में मिलेगी फ्लाइट। जी हां, मोदी सरकार ने आम आदमी को हवाई सफर कराने का इंतजाम कर दिया है। छोटे शहरों में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार एयरलाइंस के किरायों की अधिकतम सीमा तय करने जा रही है। अब एयरलाइंस मेट्रो शहर से 2 टियर शहरों के लिए आधे घंटे की फ्लाइट पर 1200 रुपए से ज्यादा किराया नहीं वसूल पाएंगी। इतना ही नहीं, टियर 2 शहरों के लिए 1